नमस्कार, मैं हूं मनीष शर्मा। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। आज राजस्थान के लिहाज से दोनों ही बड़े दलों ने, बीजेपी और कांग्रेस ने, अपने नए चेहरों के नाम सामने रखे हैं। कांग्रेस ने पहली सूची का ऐलान किया है, तो बीजेपी की जो बहुप्रतीक्षित दूसरी सूची थी उसको बीजेपी ने सामने रखा है। बीजेपी ने 83 नाम घोषित किए हैं, वहीं कांग्रेस ने 33 नाम अनाउंस किए अपनी पहली लिस्ट में। हालांकि अंदाजा लगाया जा रहा था कि करीब 100 नाम हो सकते हैं कांग्रेस की पहली लिस्ट में, पर काफ़ी सेफ गेम प्ले किया है कांग्रेस ने। 33 नाम इसमें पहली सूची में रखे हैं। बीजेपी ने भी अपनी दूसरी सूची लंबे इंतजार के बाद, कहें तो दोनों सूचियां बीजेपी ने आखिर लोगों के सामने रख दी हैं। 83 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट है। कांग्रेस की पहली लिस्ट में सीएम गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का नाम शामिल है। सीएम गहलोत खुद अपनी पुरानी और परंपरागत सीट सरदारपुरा से ही चुनाव लड़ेंगे। वहीं सचिन पायलट अपना गढ़ टोंक जोन का नाम से जाना जाता है, वो वहीं से उम्मीदवार उन्हें पार्टी ने बनाया है। सचिन पायलट के समर्थकों को भी खासी तवज्जो दी गई है, जैसा सीएम अशोक गहलोत ने कहा भी, पहले भी हमने आपको बताया एनडीटीवी राजस्थान पर, कि सचिन के किसी भी सीट पर उन्होंने वीटो नहीं लगाया, किसी भी सीट पर ऑब्जेक्शन नहीं किया। और उस कड़ी में इंद्रराज सिंह गुर्जर हों, चाहे विराटनगर विधानसभा सीट से या फिर दूसरी टिकटों पर चेहरों की घोषणा। गोविंद सिंह डोटासरा को लक्ष्मणनगर से टिकट दिया गया। वहीं भैरव सिंह शेखावत के दामाद को बीजेपी ने आखिरकार लंबी मान मनौवल के बाद में जो टिकट काटा गया था उनका विद्याधर नगर से, अब चित्तौड़गढ़ से उनको उम्मीदवार बना दिया गया है। विद्याधर नगर से राजसमंद सांसद दिया कुमारी को टिकट दिया गया था। तो तमाम चेहरों पर एनालिसिस के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज शर्मा मेरे साथ स्टूडियो से मौजूद होंगे, और बाल वीरेंद्र मेरे साथ जयपुर से जुड़ेंगे, और बीजेपी के भी विकास जी मेरे साथ इस वक्त पे मौजूद हैं। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। विकास जी, आप ही से शुरुआत कर लेते हैं। आपकी दूसरी सूची, 83 नाम इसमें हैं। पहली सूची के उलट स्ट्रैटेजी देखने को मिली है आपकी पूरी तरह से। लगता है कि आप अब एक कदम पीछे हैं, वसुंधरा राजे एक कदम आगे हैं। देखिए, इसमें एक कदम पीछे और एक कदम आगे वाली बात है नहीं। ये पार्टी के कदम है और साथ मिला के चल रहे हैं। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और सामूहिक रूप से निर्णय लेके जिस भी कार्यकर्ता को जो जिम्मेदारी देते हैं, वो बखूबी से अपनी जिम्मेदारी को एक कार्यकर्ता की भांति निभाते हैं और निभाते आए हैं। अब आप एक बात मैं महत्वपूर्ण रूप से आपको कहना चाहूंगा, ये एक सूची में युवा, महिला और सभी वर्गों को पूरा पूरा मौका दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी हर तबके को, हर उम्मीदवार को, हर समाज को, हर जाति को, 36 कौम को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। और आज 83 उम्मीदवारों की सूची जारी हुई है। 41 के पहले जारी हुई। इस तरह 124 उम्मीदवारों की कुल सूची जारी हो चुकी है अब तक जी। और भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता, जो पदाधिकारी हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हो, चाहे वो एक सामान्य कार्यकर्ता हो, जो जहां भी जिस काबिल है और जिस जिम्मेदारी का वहन करना है, वो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और सामूहिक निर्णय के बाद वो अपने कार्य में एक कार्यकर्ता की नहीं, शीर्ष नेतृत्व की बात आपने उठाई। शीर्ष नेतृत्व अगले 15 साल की स्ट्रैटेजी से चल रहा था, ये बताया जा रहा था। खुद बीजेपी के खेमों के भीतर से खबरें आ रही थी। हम एनडीटीवी में ने भी राजनीतिक सूत्रों के हवाले से बताया कि बीजेपी राजस्थान में वो 5 साल का रिवाज जो चलते आ रहा है उसको बदल के स्थायी एक सरकार चाहती, डबल इंजन की सरकार चाहती है और अगले 10-15 साल की स्ट्रैटेजी से काम करना चाहती है। लेकिन दूसरी सूची में काफ़ी सेफ प्ले किया है आपने पुराने चेहरों पर ही दाव लगाया, और खासतौर पर जो वसुंधरा राजे के चेहरे पहली सूची में, जिन नामों का जिक्र आज राजस्थान में हंगामा हो रहा है, दूसरे में सूची में आपने बड़ा ख्याल रखा है। इस सूची में आप देखेंगे, खुद आप इस बात को महसूस करेंगे कि सूची जिस प्रकार से जारी की गई उसमें किसी प्रकार की कोई ऐसा भावना नहीं है कि इसमें ध्यान रखा गया नहीं रखा गया, पर जहां भी जो जिम्मेदारी पार्टी ने दी है तो वो सब सामूहिक निर्णय के आधार पर दी है। अब इसमें आप कहें कि जैसे नरपत सिंह राजवी साहब है, वो वहां से उनको दे दिया टिकट, तो जिस भी कार्यकर्ता को जहां जहां जरूरत महसूस होती है, ये पार्टी की एक स्ट्रेटेजी है कि किस तरह से अपने कार्यकर्ता को कहां किस स्थान पे कहां पर चुनाव लड़ाए या कहां पर उनको अपनी जिम्मेदारी दें। पहली सूची निकली, उसमें आप देखें 41 लोगों की जो उम्मीदवारी के लिए उनको जारी की, उसमें भी वो सभी नाम थे उसमें। और इसमें आप देखें कि महिलाओं के, युवाओं के और हर सेक्टर में जो सूची निकाली वो है। और जबकि आप मुझे बताइए कि भारतीय जनता पार्टी
इस तरह से निरंतर सूची जारी कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस की स्थिति है कि अभी तक एक भी सूची सामने आई नहीं है। भारतीय नहीं, जनता एक सूची पार्टी आ गई विकास जी, आपको अपडेट कर देते हैं, उन्होंने भी सूची रिलीज कर दी है और उसमें 33 वो नाम मैं है। आपको कहना चाह रहा हूँ, 33 जो सूची आई है वो अभी भी जस्ट आई है, जबकि 41 सूची जारी की काफी समय हो गया था। ठीक है, लौटेंगे। मैं बीजेपी पर ही बात कर रहा था, कांग्रेस के प्रवक्ता भी होंगे तो उनसे भी जवाब लेंगे कांग्रेस पर। मैं मेरे सहयोगी वीरेंद्र के पास भी रुख कर लेता हूं, जयपुर में मौजूद हैं और उनके साथ के मेहमान भी मौजूद हैं। वीरेंद्र, दोनों ही पार्टियों ने अपनी सूची जारी की है आज और बीजेपी के जो चेहरे हैं, ज़्यादातर पुराने चेहरों पर दाव लगाया गया है, टिकट रिपीट किए गए हैं। बताया जा रहा था कि जिस तरह से पहली सूची में सांसदों को टिकट दिए गए थे, बीजेपी काफ़ी कांग्रेस को प्रेशराइज करने की एक टैक्टिक्स जो अपना रही थी। कहा यह भी जा रहा था कि अशोक गहलोत की सीट से एक बड़ा चेहरा उतारा जा सकता है, लेकिन उस तरह का कोई कदम दूसरी सूची में कमोबेश देखने को नहीं मिला है। वही पुराने एमएलएज रिपीट हुए हैं और ख़ासतौर पर वसुंधरा राजे के जो करीबी नेता हैं उनको खासी जगह दी गई हुई है। चाहे ओटाराम देवासी हो, सिरोही से हारने के बावजूद रिपीट किया गया है। अभिषेक मटोरिया हारे थे, उन्हें भी रिपीट किया गया है। वासुदेव देवनानी का नाम काफ़ी चल रहा था, वहाँ से वापस उनका रिपीट किया गया है। राजेंद्र राठौड़ की जरूर टिकट बदल दी गई है। खुद झालरा पाटन से लगातार वसुंधरा उसी सीट से लड़ेंगी और सतीश पूनिया भी अपनी सीट पर कायम है। तो क्या कुछ और जानकारी आपके पास, क्या हलचल है बीजेपी के खेमे में और जयपुर में इस वक्त? बिल्कुल मनीष, जिस तरीके से बीजेपी ने अपनी दूसरी जो लिस्ट जारी की है उसके अंदर आप देखेंगे कि लगभग जो 56 जो ऐसे प्रत्याशी उतारे हैं जो वर्तमान के अंदर विधायक भी हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि लगभग जो वर्तमान में 7 जो ऐसे विधायक हैं जिनकी टिकट काट दी गई है, जिसमें माफ़ कीजिएगा सूर्यकांता व्यास हैं, उनका भी टिकट काटा गया है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ये एक कह सकते हैं कि पहली सूची के अंदर जो एक दृश्य देखने को मिला था, लगातार विरोध भी हो रहा था। अगर आप देखेंगे, बात करेंगे 41 उन प्रत्याशियों की जो इस सूची के अंदर शामिल किए गए, तो उसमें से लगभग 7 सांसद उतारे गए थे। 7 में से माफ़ कीजिएगा 7 सांसद और एक जो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है उसको मैदान में उतारा था। लेकिन अब आप दूसरी सूची में देखेंगे जो 83 जो उम्मीदवार उतारे, उन उम्मीदवारों में वसुंधरा राजे सिंधिया के जो नज़दीकी हैं, चाहे इसमें कालीचरण श्राफ हो या फिर तमाम जो ऐसे नेता हैं जिनको मौका दिया गया। वहीं अगर नागौर सीट की बात की जाए तो नागौर से जो ज्योति मिर्धा जो हाल ही के अंदर कांग्रेस से बीजेपी के अंदर शामिल हुई है। अगर बात की जाए नाथद्वारा की जो सीपी जोशी जो वर्तमान में जो विधानसभा अध्यक्ष भी हैं, उनके सामने जो विश्वजीत सिंह मेवाड़ हैं उनको उतारा गया। हमारे साथ मौजूद हैं जो सरवण सिंह जी, जिनसे बात करूंगा मैं। सर, बीजेपी ने अब तक अपने 124 उम्मीदवार उतार दिए हैं। जो पहली सूची से जो सबक मिला है उसको ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं बीजेपी ने पहली सूची से सबक लिए हैं। देखिए, जब बीजेपी ने पहली सूची जारी की थी वो ही पूरा सर्वे के आधार पे सोच समझ के अच्छे प्रत्याशियों के उतारा था, और जो आज 83 की सूची जारी की है वो भी इसी तरीके से काबिल लोग हैं, जीतने वाले लोग हैं सर्वे के आधार पे और जनता की चॉइस के आधार पे हमारे वरिष्ठ नेताओं ने ये निर्णय किया है। आप इस सूची को अगर देखेंगे तो आप देखिए इसमें युवा भी आए हैं, महिलाएं भी आए हैं, किसान भी आए हैं। आम वर्ग को ध्यान में रखते हुए सभी लोगों का एक साथ समावेश करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने ये सूची जारी की है। और इस सूची को देखते हुए पूरे राजस्थान के अंदर जिस प्रकार की भावना लोगों की थी, उस सूची से सब संतुष्ट है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान को जिता के लाएंगे और राजस्थान के अंदर भाजपा की सरकार बनाने में अहम भूमिका रहेगी। सर, अगर बात की जाए दोनों सूचियों की, तो दोनों सूचियों में एक सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी लगातार सार्वजनिक मंच पे दावे भी कर रही है कि हम हर वर्ग को साथ लेके चल रहे हैं, हर वर्ग का विकास कर रहे हैं, लेकिन इस सूची के अंदर एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं है। देखिए, वैसे तो ये पूरा सर्वे के आधार पर ये निर्णय हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। वरिष्ठ नेता वो सोच रहे होंगे किस तरीके की सूची जारी करनी है और आगे भी अभी सूची जारी करनी है। लेकिन जिस प्रकार का सर्वे के आधार पर रिपोर्ट बनी है और सभी नेताओं से, पार्टी के कार्यकर्ताओं से चर्चा के बाद में ये सूची जारी हुई है, और इस सूची का जब से ये सूची जारी हुई है एक पूरे राजस्थान के अंदर एक उत्साह का माहौल बना हुआ है और सभी लोगों का इन सभी जगह पे जिस प्रकार का समर्थन मिल रहा है, इससे सिद्ध हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के ये सभी लोग जीत के आने वाले हैं।
सर अगर बात की जाए वसुंधरा राजे सिंधिया जी की, जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रही हैं, क्योंकि बार बार राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा बनी हुई थी कि वसुंधरा राजे सिंधिया हैं उनको दरकिनार किया जा रहा है, यानी उनकी जो नज़दीकी लोग हैं उनको तरजीह नहीं दी जा रही। लेकिन इस सूची में आप देखते हैं तो लगभग जो वसुंधरा राजे सिंधिया के कार्यकाल के अंदर जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं, कई विधायक भी रहे हैं, उनको तरजीह दी गई। किस तरीके से देखिए, ऐसा कभी नहीं था कि माननीय वसुंधरा जी को तरजीह नहीं दी गई। वो पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, पूर्व मुख्यमंत्री है, पार्टी की वरिष्ठ नेता है। हमेशा उनको सम्मान मिला है, मिला भी है, आगे भी मिल रहा है, पहले भी मिला है। लेकिन जिस प्रकार की सूची जारी हुई है उसमें जो लोग अभी आपने देखा आए, पहले जीते हुए विधायक भी आए हैं, कुछ लोग उसमें नए भी आए हैं, और जिस प्रकार के लोगों का सिलेक्शन हुआ है वो सर्वे के आधार पर और पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने जीतने वाले कैंडिडेट के आधार पे उनका विचार किया है, उनको टिकट दिए है, सिंबल दे रहे हैं। और जिस प्रकार का माहौल राजस्थान के अंदर अभी बना हुआ है, हमारे पार्टी के सभी लोग एक मत होके, एक विचार के साथ एक दिशा में आगे बढ़ते हुए और निर्णय कर रहे हैं। और कहीं पर भी पार्टी में लेकिन सर गोविंद सिंह डोटासरा की अगर बात की जाए तो उन्होंने अभी एनडीटीवी से बात करते हुए ये कहा कि हमने जो एक राजस्थान के अंदर जो पिछले 25 साल से एक रीत चली आ रही है, एक रिवाज चला आ रहा है, उसको तोड़कर अब जो हम लगातार अपनी जो सरकार है दोबारा रिपीट करेंगे। लेकिन बीजेपी के अंदर अंदरूनी कलह बताइए उन्होंने। देखिए, ये वैसे तो आप हंसी मजाक वाला क्वेश्चन पूछ रहे हैं। डोटासरा जी चलते चलते क्या बोलते वो किसी को पता नहीं है। जिस प्रकार की उनको लोग सीरियस लेते होंगे मैं नहीं समझता हूँ। और इतनी बड़े पद पे होते हुए भी किस प्रकार के उनके बोलने का तरीका देखो या उनके भाषण देखो, आप सोचेंगे कि डोटासरा जी जिस प्रकार की कांग्रेस के अंदर फूट है और कांग्रेस 20 टुकड़ों में जो बटी हुई है, भाजपा में ऐसा कहीं पर भी नहीं है। और भाजपा के सामने जिस प्रकार से आज इन्होंने सूची जारी की है कांग्रेस ने, एक भी प्रत्याशी इनका टिकने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सामने इतने कमज़ोर कैंडिडेट साबित हो गए। ये आने वाला समय और यहाँ की जनता, राजस्थान की जनता मानस बना चुकी है कि जिस प्रकार से झूठ के बुलंदे पे टिकी हुई और भ्रष्टाचारी इस कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का जो राजस्थान की जनता ने मन बनाया है, वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में दिख रहा है और आगे भी आपको दिखेगा। बिल्कुल मनीष, जिस तरीके से सरवण सिंह जी का साफ तौर पे कहना है कि बीजेपी है वो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, लेकिन सबसे बड़ा दावे काफ़ी किए जाते हैं, लेकिन जो ये वास्तव में जो रिजल्ट है राजस्थान की जनता का मूड क्या है जी, वो 3 दिसंबर को ही पता चल पाएगा। जी मनीष। जी वीरेंद्र, बहुत शुक्रिया। बाकी मेहमानों का भी रुख कर लेते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता भटनागर जी भी मेरे साथ मौजूद हैं, श्याम सुंदर शर्मा भी मेरे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट। मैं नीरज जी के पास में भी आऊँगा। श्याम जी, आपका रुख कर लेते हैं। दोनों ही दलों ने अपने नए सिरे से, बीजेपी ने टिकटें पेश की हैं और कांग्रेस की पहली जो बहुप्रतीक्षित सूची थी, जो तारीख पर तारीख मिल रही थी कांग्रेस की ओर से, वो आखिरकार इंतजार कांग्रेस कार्यकर्ताओं का खत्म हुआ और 33 नाम घोषित किए गए हैं। क्या मोटा मोटा एनालिसिस है आपका दोनों पार्टियों को लेकर? देखिए मनीष जी, जिस प्रकार से कांग्रेस ने तो अपने पुराने चेहरों को ही ज्यादा विश्वास किया है और 29 विधायकों को टिकट दिए हैं, जिसमें से पुराने हैं काफी लोग, एक नए को उतारा है चेहरे को, ललित को। बाकी तो पुरानी चीजें जो बीएसपी से चुनाव लड़ा था उसको जरूर एक उतारा है। बाकी तो 9 महिलाओं को टिकट दिया गया है। और भाजपा की बात करें, भाजपा में आज बहुत संतुलित तरीके से उम्मीदवारों को उतारा गया है। जो नाराज राजवी चल रहे थे, भैरू सिंह जी की शेखावत के दामाद को चित्तौड़ उतार दिया है। चित्तौड़ से पहले भी विधायक रहे वो, इसलिए उनको चित्तौड़ देकर के संतुष्ट करने का प्रयास किया है। कांग्रेस से आने वाले 2 हैं लोग, जो ज्योति मिर्जा है जिसको नागौर से उतारा है, और भी शोभा रानी, जो शोभा रानी तो इधर आपके उधर चली गई है, तो उनके जीजा को उधर टिकट दे दिया है। लेकिन यहाँ पर ज्योति मिर्जा जो है उनको टिकट दिया गया, और एक शोभा रानी के जीजा जी है जो आपके यहाँ आए थे, उनको भी टिकट दे दिया गया है। इसके अलावा आप अगर बात करें, वसुंधरा राजे के करीब 15 लोगों को टिकट इस बार देने में दिया गया है, जिसमें कालीचरण सराफ की बात करें, सिद्धि कुमारी की बात करें, प्रताप सिंघवी की बात करें, कैलाश वर्मा की बात करें, संतोष अहलावत की बात करें, गोविंद प्रसाद की बात करें, कालूराम मेघवाल की बात करें, बिहारीलाल बिश्नोई की बात करें, वासुदेव देवनानी है, बधेल हैं, कई चेहरे हैं, झालावाड़ में पूरे सारी की सारी सीटें रिपीट हुई हैं। जी नहीं, लेकिन वासुदेव देवनानी वसुंधरा जी के नहीं है। अतीता देदेल उनके ओटाराम जिनको नहीं दिया उनको भी टिकट दे दिया गया।
अब मैं देख रहा था अशोक लाहौटी का टिकट काट करके भजनलाल शर्मा को, जो महामंत्री, उनको दिया गया है तो भरतपुर के, लेकिन टिकट दिया गया है, अब यहाँ पर आया है। उसके बाद अगर बात करें डॉक्टर दिगंबर सिंह, पहले दिवंगत हो गए, उनके बेटे को भी दिया गया है, वो भी वसुंधरा समर्थित। पहली बार तारानगर से उतार दिया है, पहले तारानगर से देखिए खुद लड़े थे प्रतिपक्ष के नेता, अब फिर वापस से उन्होंने सीट बदल दी है। इसका मतलब चूरू में उनको जीतने की स्थिति नहीं बन रही थी, नहीं बन रही है। और अशोक गहलोत ने भी खुद तंज कसा था राजेंद्र राठौड़ को लेकर चूरू से एक सभा के दौरान। श्याम जी बने रहेगा, आप लौटेंगे आपके पास, श्याम जी बने रहेगा। कांग्रेस सुरसागर की बात कर रहा था, सुरसागर में उनके भतीजे को दे दिया है, अब देखिए उनको नहीं दिया, उनके भतीजे को दे दिया है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही है कि मेवाड़ से जो अभी शामिल हुए थे नाथद्वारा से, उनको परिवार को दे ही दिया है। रूपाराम का टिकट काटा गया है, अब उनको देखिएगा, उनको नहीं दिया गया है। बढ़ाना और जो देखिए लक्ष्मण जी जो निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हुए थे, दोनों को टिकट दे दिया है। तो इस बार बहुत तरीके से बीजेपी ने मुकाबले वाला चीज रखी है। जी बने रहेगा श्याम जी। कांग्रेस के नेता की तरफ भी रुख कर लेते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता भी भटनागर जी मेरे साथ मौजूद हैं। 33 नाम आपने पहली सूची में घोषित किए, हालांकि बताया जा रहा था केंद्रीय चुनाव समिति के लंबी बैठकों के बाद, स्क्रीनिंग कमेटी की लंबी बैठकों के बाद की 100 से ज़्यादा नाम आ सकते हैं, लेकिन बहुत एक छोटी सूची आपने जारी की है और काफ़ी सेफ गेम भी आपने प्ले किया। जिस तरह से बताया जा रहा था अशोक गहलोत के द्वारा बार बार कि हम लोग विनेबिलिटी एक मात्र क्राइटेरिया है कांग्रेस की ओर से, उसी पर फोकस रखेंगे। और गहलोत और अशोक गहलोत और पायलट भी साथ साथ हैं इस सूची में। जी 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 देखिए, राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार के 4.5 साल के जो उल्लेखनीय और जो उत्कर्ष काम है, जिससे जनता के मन में कांग्रेस के प्रति अपार विश्वास जो पैदा हुआ था, जिससे आज ये ऐसी स्थिति है कि राजस्थान में कांग्रेस दोबारा रिपीट होगी। तो इसका तात्पर्य यह है, इसी चीज को सिद्ध करता हुआ और दिखाती हुई कांग्रेस की लिस्ट है। आप देख लीजिए, जो 33 जो प्रत्याशियों की लिस्ट है, उसमें से 29 हमने एमएलए को रिपीट किया है, जिससे साफ यह मैसेज है कि हमारे को जनता के बात पे विश्वास है, जनता को हम पे विश्वास है। आज हमारे पक्ष में माहौल तैयार हुआ है। जिन लोगों ने जनता के बीच रह के 4.5 साल तक काम किया, उनको मौका दिया गया पार्टी के द्वारा। उसके साथ साथ में 27% महिलाओं को भी टिकट दिया गया है, जिससे यह मैसेज दिया गया है कांग्रेस पार्टी हमेशा से नारी शक्ति के पक्ष में और समर्थन में खड़ी रही है। कांग्रेस के द्वारा जो लिस्ट जारी करी गई है, वो बिल्कुल एक संतुलित और एक ऐसी लिस्ट है जिसको भारतीय जनता पार्टी को उनका सामना करने में बड़ी मुश्किल होगी। इसके विपरीत हम देख लें तो भारतीय जनता पार्टी की जो पहली लिस्ट है और जो आज दूसरी लिस्ट है, वो दोनों लिस्ट ही गुटबाजी और खस्ता हाल से पूरी की पूरी ग्रसित है। आप देख लीजिए, पहले इन्होंने जो 41 जनों की आप अपनी सूची पे बात कर लीजिए ना। मैं ये जानना ही चाह रहा हूं आपसे भटनागर जी, आपने बता दिया मैंने। जी आपने कहा कि 4.5 साल का हमको विश्वास है, हमारी योजनाओं का विश्वास है और हमारी सरकार रिपीट होने जा रही है। 1 महीना बचा है, लगभग 1.25 महीना बचा है वोटिंग का, और आप पूरी तरह से अभी तक सूचियां नहीं पेश कर पा रहे थे। 3 महीने से आप बोल रहे थे, और अभी भी जो सूची पेश की है वो बहुत थोड़े नाम है। आपने बीजेपी से भी कम नाम पहली सूची में रखे हैं, और ज्यादातर आपके बड़े चेहरे हैं, सचिन पायलट, सीपी जोशी, अशोक गहलोत, रीटा चौधरी, ये सब जो चेहरे हैं वो सब बड़े नाम है आपकी पार्टी में। हाँ, गोविंद सिंह डोटासरा। आपको हिचक किस बात की है? आप क्यों कतरा रहे हैं? जैसे मसलन मेरा सवाल आपसे ये है, जो एक कैटेगरी की सीट्स थी आप जिन्हें जीतने 2 से 3 बार आप जीत कर आ रहे थे, अभी मैं आपको, समय कम है, एक सीट उसी में से बानसूर का नाम गिनाता हूं आपको, वहां से आपकी उद्योग मंत्री शकुंतला रावत विधायक हैं और आप उसको एक कैटेगरी में मानकर चल रहे हैं, उनका नाम नहीं है सूची में। देखिए, सबसे पहली स्थिति तो यह है कि आज जो 33 नाम आपके सामने आए हुए हैं, तो वो कांग्रेस की जो इलेक्शन कमेटी है उसके द्वारा अंतिम रूप दिए हुए नाम आपके सामने है। इसके साथ में बाकी की सीटों पर भी जो नाम होंगे वो आपके सामने शीघ्र ही आपके सामने आएंगे। जहां तक ये बात है कि छोटी लिस्ट बड़ी लिस्ट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली नाम तो हमको डिक्लेयर करने हैं, परंतु तो डिक्लेयर नहीं कर पा रहे ना आप कहीं ना कहीं हिचकिचाहट तो है। मैं उस चीज को क्लियर कर दूं ना। देखिए, आज ऐसी स्थिति है, कांग्रेस के पास में आकांक्षियों की और टिकट के दावेदारों की बहुतायत है, काफी जन है, योग्य उम्मीदवार हैं, तो उसके आधार के ऊपर पर्यवेक्षक के साथ साथ में जो सर्वे की रिपोर्ट है, इन सबका आंकलन करके समावेश करके
आज राजस्थान को एक योग्य और जिताऊ उम्मीदवार देने के लिए कांग्रेस पार्टी अपना नहीं, कदम सर्वे उठाएगी। रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। आपके सर्वेज में आया था कि एक कैटेगरी की सीट जो आप 2-3 बार से जीत रहे हैं उन पर तो आपको नाम घोषित कर देने चाहिए थे। अशोक गहलोत खुद सभाओं में नाम लेकर बोल रहे हैं कि आप तैयारी शुरू कर दीजिए, उनके नाम नहीं है, प्रताप सिंह खाचरियावास का नहीं है। आप बने रहिएगा, मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज भी हैं, उनसे भी थोड़ा जान लेते हैं, वो भी राजस्थान की राजनीति को करीब से समझते हैं। और नीरज, आपने दोनों तीनों प्रवक्ताओं और एक्सपर्ट को भी सुना, क्या मोटा मोटा एनालिसिस आपका है कि जो बीजेपी ने पहली सूची के बाद में खास तौर पर एक ये कहें कि एक बैकफुट पर आई है बीजेपी, और वसुंधरा राजे का इम्पैक्ट इस सूची में देखने को मिला है? या मैंने जैसा बीजेपी के प्रवक्ता से भी कहा कि जो आला कमान पहले एक कदम आगे था, लेकिन इस बार जो आला कमान एक कदम पीछे है और वसुंधरा राजे एक कदम आगे हैं बीजेपी की सूची में। देखिए, अभी तक बीजेपी पार्टी जो है 124 नाम घोषित कर चुकी है। पहली सूची में 41 नाम और इस दूसरी सूची के अंदर 83 नाम। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस अब तक केवल 33 चेहरे दिखा पाई है। कई ऐसे मंत्री हैं उन तक को अभी पेश नहीं कर पाई है कांग्रेस पार्टी। बीडी कल्ला है, प्रताप सिंह खाचरियावास है, बहुत सारे ऐसे, शकुंतला रावत है, बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो कि मंत्री हैं और उनके नाम अभी तक नहीं आए। हेमाराम चौधरी जो है वो पहले मना कर रहे थे चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन बाद में कहा मुझे सरकार ने कहा, मुझे क्षेत्र की जनता ने कहा चुनाव लड़ूं। तो बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं। इसके साथ ही जो पूरे सियासी समीकरण बन रहे हैं वो इस तरीके के बन रहे हैं कि बीजेपी कड़ी फाइट देने वाली है। कांग्रेस अभी भी इस स्थिति के अंदर है कि बीजेपी की सूची को वेट एंड वॉच करके पूरी तरीके से देखा जाए अब इससे क्या समीकरण उत्पन्न हो रहे हैं। कांग्रेस के लिए चौंकाने वाले नाम जो है वो बीजेपी लेकर के आ रही है, या फिर जो अब सेकंड सूची जो दी है वो बीजेपी ने बहुत बैलेंस करके दी है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की पूरी चली है इस सूची के अंदर, और उन्होंने जो आपत्तियां जताई थी कि स्थानीय कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जगह दी जाए, वो जगह दी है। कालीचरण सराफ है, वासुदेव देवनानी है, सांखला है, जब्बर सिंह, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो कि वसुंधरा राजे के खेमे से आते हैं। यहां तक कि प्रताप सिंह जो है सिंघवी उनको टिकट दे दिया गया, राजवीर जी को चित्तौड़गढ़ ले जा दिया गया। दिगंबर सिंह जो कि वसुंधरा राजे के बहुत खास करीबी माने जाते थे, दिगंबर सिंह के बेटे को, शैलेश सिंह को टिकट दे दिया, जो कि डीक कुमेर से आपके विश्वेंद्र सिंह, यदि उनको आप टिकट देते हैं तो उनके सामने आकर के और खड़े होंगे और चुनाव लड़ेंगे, तो ये रोचक मुकाबले बन सकते हैं। अशोक गहलोत जो है वो सरदारपुरा से उनको टिकट दे दिया गया है, सचिन पायलट को मौजूदा सीट से दे दिया गया है, डोटासरा को मौजूदा सीट से, लक्ष्मणगढ़ से टिकट दे दिया गया है। लेकिन बहुत सारे ऐसे चेहरे थे जिनको माना जा रहा था कि इनके तो लगभग नाम तय हैं या पक्के हैं, और उन चेहरों को अभी तक पार्टी नहीं ला पाई है। कहीं ना कहीं पार्टी चाह रही है कि थोड़ा और एनालिसिस कर लिया जाए। बीजेपी ने अगर बात करें पिछली बार में लिस्ट में 7 सांसदों को जगह दी थी। अब की बार पूर्व सांसद जैसे ज्योति मिर्धा हैं उनको बीजेपी सामने ले आई है, तो उनको टिकट दे दिया गया है। संतोष अहलावत है, उनको टिकट दे दिया गया है। तो ये पूर्व जो सांसद हैं ये भी तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ी चिंता की बात बने हुए हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी अभी और जो है ज्वाइनिंग होनी है। अगर बात करें मेवाड़ के अंदर, तो नाथद्वारा के अंदर सीपी जोशी के सामने देखिए आप कितना मजबूत कैंडिडेट लाके विश्वजीत सिंह कुंवर को खड़ा कर दिया है बीजेपी पार्टी ने। तो एक रोचक मुकाबला बन गया है, ब्राह्मण वर्सेस राजपूत वहां पर। और मेवाड़ के अंदर ये कहा जाता है खासतौर पर नागौर और इस क्षेत्र जो प्रताप सिंह का जो क्षेत्र था, तो सीधे तौर पर वहां एक महाराणा प्रताप के क्षेत्र के अंदर ये माना जाता है राजपूत के साथ भील और आदिवासी समाज भी चलता है, तो राजपूत समाज से ला दिया गया, राज परिवार से वहां कैंडिडेट ला दिया गया है। सीपी जोशी के लिए भी इस बार ये चुनाव है, इतना आसान नहीं चुनौती बनने जा रहा है। जी जी, नीरज आप बने रहेगा। श्याम जी, आपका रुख कर लेते हैं एक बार फिर से। जिस तरह से नीरज भी बता रहे थे कि इतना आसान एक होने वाला नहीं है इस बार राजस्थान का मुकाबला, दोनों ही ओर से बड़ा फूंक फूंक कर कदम रखे जा रहे हैं कांग्रेस बीजेपी की तरफ से। भले लाख कहे कांग्रेस की हमारी बड़ी अच्छी स्कीम्स थी और ओपीएस ले आए, चिरंजीवी स्कीम ले आए, लेकिन कांग्रेस को बीजेपी की सूची के हिसाब से वेट एंड वॉच करके चलना पड़ रहा है। ये उनके नामों से भी पता लगता है कि सिर्फ 33 नाम वो पेश कर पाए, जबकि 100 दिन पहले टिकटों के अनाउंसमेंट की अशोक गहलोत ने बात की थी। एक जो बीजेपी की सूची है श्याम जी, उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये देखने को मिला कि जो पहला अग्रेशन देखने को मिला पहली सूची में बीजेपी आलाकमान का, कि केंद्रीय नेतृत्व ने चुनाव अपनी तरह से अपने हाथ में लिया हुआ था और 7 सांसदों को उतारा गया। जोटवाड़ा का नाम सामने आया, फिर विद्याधर नगर का सामने आया, सवाई माधोपुर और सिरोही जालोर वाली सीट सांचौर पर जो देवजी पटेल को उतारा। काफ़ी हंगामा जो बीजेपी में लगातार चला वो अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। खुद स्थानीय स्तर पर डैमेज कंट्रोल की कोशिश हुई, अरुण सिंह लगे इस काम में, कोशिश मेहमान मनव्वल में राजवी के घर गए, उन्हें मनाने की कोशिश हुई, और फिर खुद जेपी नड्डा संभागवार उन्होंने दौरे किए। इस सूची को जब देखें तो वो सांसद इम्पैक्ट जो है वो नदारद है,
और सबसे बड़ी बात यह है कि जो राजवी को चित्तौड़ भेज दिया गया है, तो वसुंधरा जिस बात को उन्होंने कोर कमेटी में कहा था, इलेक्शन कमेटी की जब बैठक हुई राजस्थान में कि स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं को तरजीह दें, तो वो कमोबेश बीजेपी का उस रणनीति दिखी है इस वाली 83 नामों की सूची में। देखिए मनीष, ये बात सही है जो आप कह रहे हैं कि सूची को भी देखा गया और जो बगावत हुई, देखिए जब 41 लोग उतारे थे उसमें से 15 जगह बगावत हुई। उस बगावत को देखते हुए निश्चित तौर पर एनालिसिस किया गया और एनालिसिस करने के बाद जो जेपी नड्डा संभाग स्तर पर आकर के बातचीत करके गए, उसका परिणाम देखिए बार बार वसुंधरा जी को बुला करके बातचीत करी जा रही थी और सारा पूरा था। और फिर कल जिस प्रकार से संतुष्ट होकर वो निकली थी, गुस्से में होकर नहीं निकली थी, उसने जो सूची देख करके मैं देख रहा कि देखिएगा नरपत सिंह राजवी को निश्चित तौर पे पहले जीत के आए हैं वहां से, चित्तौड़ से राजपूत इलाका है, वो जीत सकते हैं, दोबारा से कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए उनको विश्वास दिलाया कि भाई आप क्यों घबराते हो, हम यहाँ की जगह आपको और सुरक्षित चीज देना चाहते हैं, तो सुरक्षित उनको वहां संतुष्ट कर दिया गया। अब देखिए मैं तो राजेंद्र राठौड़ की देख रहा था, इसका मतलब वो हार रहे थे इसलिए उनको शिफ्ट कर दिया गया। प्रतिपक्ष के नेता हैं, इतना दमदार, पहले भी तारानगर से लड़े हैं चुनाव, वो ऐसा नहीं कि पहली बार लड़ने जा रहे हैं। और ज्योति मिर्जा को नागौर से उतार करके, और देखिए शोभा रानी आपको छोड़ के गई तो उनके जीजाजी को लेकर के आपने वहां दे दिया, तो ये इसका मतलब है कि आप, और भजन लाल, देखिए मैं तो सोच रहा हूँ कि सांगानेर में क्यों चौंकाने वाला नाम आया है। ये बात सही कि लाहौटी के ऊपर आरएसएस का जो हुआ था, आपने देखा लिम्बाराम जी को बदनामी हुई थी, और वो तो अच्छा हुआ हाईकोर्ट का स्टे लग गया, नहीं तो अंदर चले गए होते तो आरएसएस बदनाम, तो उसके कारण से उनको हटा करके भजन लाल को, जो कि देखिए है तो वो भरतपुर के रहने वाले, लेकिन वो काफी दिन से ट्राई कर रहे थे, वो पहले भी महामंत्री रहे, अब भी महामंत्री है, उन्होंने अपने टिकट को कामयाबी पा ली है। और देखिएगा कि घनश्याम तिवारी यहाँ रहे, अब देखिए ब्राह्मण वर्सेस ब्राह्मण हो गया है। देखिए भारद्वाज को जो उतारा है, भारद्वाज इससे पहले लड़ चुका है चुनाव, तो अब इस बार कड़ा मुकाबला सांगानेर में भी देखने को मिले। अब देखिएगा ये सोचा जा रहा था कि कालीचरण को हटाया जाएगा या नहीं, लेकिन कालीचरण को टिकट देना पड़ा इनको, ऐसा कोई नहीं क्या कि वो मना कर दिया कि नहीं गएगा। अब वो दिगंबर सिंह के देखिए बेटे को तो लाया गया है, जब भी पहले वो चुनाव हारा है उसके बाद फिर दे दिया गया। देखिए सूरसागर से कोई विवाद ना हो इसलिए उनके भतीजे को कहा उतार दो, वसुंधरा राजे को तो वापस वही बढ़ाना। और देखिए लक्ष्मण जो कि निर्दलीय चुनाव लड़े थे आप बीजेपी में, उससे जी श्याम जी काफी और पहलू भी हैं श्याम जी, जिन पर लगातार हम एनडीटीवी राजस्थान पर चर्चा करते रहेंगे।